Hello everybody, welcome to my channel Science Solution. Please like, share and subscribe my channel and press bell icon to all. स्टूडेंट्स, आज हम जो 12th केमिस्ट्री का सेकेंड लेसन जो बिलियन है उसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे वान हाफ लॉ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पॉर्टेंट है और प्रायः क्वेश्चन जो है इसके बोर्ड में आपके पूछे जाते हैं। तो व्हाट इज वन हाफ फैक्टर? तो दोस्तों, वन हाफ में वैद्युत अपघट्यों के विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म का मान जो है समान सांद्रता वाले वैद्युत अपघट्यों के मान से सर्वथा क्या पाया? अधिक पाया। ठीक है। इसी प्रकार वे पदार्थ जो विलयन में संगुणित होते हैं उनके अणुसंख्यक गुणधर्म के मान वैद्युत अपघट्यों के समान सांद्रता वाले वैद्युत अपघट्यों के अणुसंख्यक गुणधर्म के मान से सर्वथा क्या होते हैं? कम होते हैं। इसको वान हाफ ने एक संबंध के थ्रू शो किया जिसे हम वान हाफ गुणांक कहते हैं और वान हाफ गुणांक को हम लेटर स्मॉल आई से शो करते हैं। ओके, तो वान हाफ गुणांक किसी पदार्थ के अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रेक्षित तथा परिकलित या अपेक्षित मानों का क्या होता है? अनुपात होता है। ओके, और वान हाफ गुणांक को जैसा कि मैंने बताया किससे शो करते हैं? हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई इज इक्वल टू अणुसंख्यक गुणधर्म का अपेक्षित मान बटे अणुसंख्यक गुणधर्म का क्या हो जाता है? सामान्य मान। ठीक बात है। अब फ्रेंड्स, ऐसे पदार्थों के विलयन जो विलयन में आयनित या वियोजित या संगुणित नहीं होते उनके लिए जो आई की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0। ठीक है। और वैद्युत अपघट्यों के लिए जो विलयन में क्या होते हैं? वियोजित होते हैं, उनके लिए आई का मान सर्वथा 1 से क्या होता है? बड़ा होता है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो वियोजित होने वाले पदार्थों के लिए, ठीक है, तो जो वैद्युत अपघट्य होते हैं, वैद्युत अपघट्य के विलयनों के लिए वान हाफ गुणांक आई का मान क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है? 1 होता है। राइट। और जो पदार्थ विलयन में क्या होते हैं? संगुणित होते हैं, तो संगुणित होने वाले पदार्थों के विलयन के लिए वान हाफ गुणांक का मान 1 से हमेशा क्या होता है? कम होता है। तो ये हो गया संगुणित होने वाले पदार्थों के लिए। ठीक है, नोट कर लें। अब इस पे हम आपको बताएंगे जो अणुसंख्यक गुणधर्म हैं उसमें जब वान हाफ गुणांक ऐड होता है तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं। तो अणुसंख्यक गुणधर्म आपको कौन कौन सा बताया गया है? पराशरण दाब, राइट, नेक्स्ट इज वाष्प दाब अवनमन, फिर क्या है? क्वथनांक उन्नयन, और उसके बाद क्या है? हिमांक अवनमन। ठीक। पराशरण दाब के लिए क्या फॉर्मूला आया था? पाई इज इक्वल टू CRT। ओके, तो जब वैद्युत अपघट्य का विलयन होगा तो उसके लिए अणुसंख्यक गुणधर्म जो पराशरण दाब है उसका फार्मूला क्या होगा? पाई इक्वल टू ICRT, यानी इसमें जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब अवनमन क्या बताया गया था?
कि तल विलयनों के लिए वास्तव ऑनमन जो होता है वो विलेय के क्या होता है, मूल अंश के बराबर होता है, यानी पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू था n2 अपॉन n1 प्लस n2, यानी विलेय के मूल अंश के बराबर होता है। तो इसमें अब विद्युत अपघट्यों के लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 गुणांक आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है, केवी और मल्टीप्लाई में क्या होता है, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, तो मोलारिटी होती है। अब यहाँ अगर वैद्युत अपघट्य का विलयन है तो 1/2 गुणांक आई से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। हिमांक उन्मन क्या होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलारिटी। तो यहाँ 1/2 गुणांक आई से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो गए वैद्युत अपघट्यों के विलयनों के लिए अणुसंख्यक गुणधर्म के मान। प्लीज नोट डाउन दिस। आइए अब 1/2 गुणांक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, KCl जल में पूर्ण वियोजित हो जाता है, कितने ग्राम KCl घोला जाए कि हिमांक -1 डिग्री सेल्सियस हो जाए। ओके, जल के लिए जो हिमांक अवनमन स्थिरांक KF का मान दिया है 1.86 डिग्री सेल्सियस kg/मोल। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो जो हमारा वैद्युत अपघट्य है वो क्या है, KCl है। तो KCl को जब जल में हम घोलेंगे तो ये क्या होगा, आयनों में वियोजित हो जाएगा। तो K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ओके, अब प्रारंभ में क्या हुआ, मान लीजिए इसके 1 मोल थे तो कितने बने, 0 टी समय बाद अगर इसके अल्फा मोल वियोजित होते हैं तो 1 माइनस अल्फा कितने बनेंगे, अल्फा अल्फा, राइट, क्लियर। अब देखिए, तो वियोजन के पश्चात कुल मोलों की संख्या या कणों की संख्या क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा, प्रारंभ में ये था, और प्लस अल्फा एंड दैट विल बी क्या आएगा, अल्फा अल्फा कैंसिल, 1 प्लस अल्फा। ओके, पूर्ण वियोजन के लिए अल्फा इज इक्वल टू 1, सो दैट विल बी 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 2। ठीक है, अब 1/2 जो गुणांक हुआ आई बराबर वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या, कणों की संख्या कितनी हो गई, 2। अब वियोजन से पूर्व जब ये वियोजित नहीं हुआ तो कितनी थी, 1, तो 2/1 दैट विल बी 2। तो इस तरह से हम इसके 1/2 गुणांक का मान निकालेंगे। नोट करें, मैं इरेज करूं इसको, चलिए साइड में मैंने लिख दिया इसको। तो आई इक्वल टू कितना आ गया, 2। अब क्वेश्चन में देखिए 1/2 गुणांक का मान तो हमें पता चल गया, और क्या क्या दिया है, KF की वैल्यू दिया है, KF इक्वल टू 1.86 डिग्री सेल्सियस kg/मोल इनवर्स, राइट। अब डेल्टा TF हिमांक अवनमन जो होगा, तो जल का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो हिमांक में अवनमन कितना हो गया, 0 माइनस 8 एंड दैट विल बी 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और मोललता इससे हमको प्राप्त हो जाएगी। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू KF मल्टीप्लाई में क्या हो गया, M हो गया, मोलालिटी। तो 8 इज इक्वल टू आई 2 इंटू KF 1.86 मल्टीप्लाई बाई M, देन M इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 into 1.86. Okay, and
we will get after calculation 2.15, राइट। हमको क्या निकालना है कि कितने ग्राम KCl घोला जाए, यानी KCl की मात्रा क्वांटिटी ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ग्राम में मात्रा बटे अनुभाग, यानी विलेय के मोलों की संख्या और अपान विलायक का भार इन क्या केजी। तो दिस इंप्लाइज मोलालिटी हमारा कितना हो गया 2.15 इज इक्वल टू W अपान M। M का मतलब अनुभाग। अब KCl का अनुभाग कितना हो जाएगा, पोटेशियम का 39 प्लस 35.5, तो कितना हो गया 9.14 74.5, तो 74.5 अपान, अब विलायक का भाग केजी में, तो विलायक हमारा क्या है जल है, और उसका भाग कितना हो गया 1 केजी, राइट। तो 1 किग्रा जल विलायक का भाग दिया है, तो यहां से अब क्या आ जाएगा W इज इक्वल टू 2.15 मल्टीप्लाई बाई 74.5, तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 160.2 ग्राम। दिस इज द आंसर। ओके, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन हमारा KCl जल में पूर्ण वियोजित हो जाता है, तो 1 किग्रा जल में कितने ग्राम KCl घोला जाए कि हिमांक -1 डिग्री सेल्सियस हो जाए। जल के लिए KF की वैल्यू दिया है, ठीक है। तो पहले हम KCl जो विद्युत अपघट्य है इसके वियोजन से इस तरह से वियोजित होता है, तो इसके द्वारा हम वान ठाकुरांक I की वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फार्मूला हमारा डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू क्या मोलालिटी, इससे रख के आपको मोलालिटी निकल जाएगी। मोलालिटी निकलने के बाद अब आपको विलेय की जो KCl है उसकी मात्रा आसानी से हम निकाल सकते हैं आफ्टर कैलकुलेशन। ओके, तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो लेसन से रिलेटेड है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, 100% अक्सर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है। देखिए अणुसंख्यक गुणधर्म से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। तो निम्न में कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है, ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, श्यानता, पराशरता, प्रकाशिक सक्रियता। तो कई बार हमने चर्चा किया लेसन के दौरान, तो आपको पता होगा कौन सा हो जाएगा पराशरण दाब, ठीक है। पराशरण दाब, वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, ये सभी क्या होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो वाष्प दाब में अवनमन किसमें अधिक होगा, ये जो भी ऑप्शन दिए हैं इसको ध्यान से देखें। 0.2 m यानी इसकी जो कंसंट्रेशन दिया है ये यूरिया का कंसंट्रेशन है, ये ग्लूकोज का, और ये बेरियम क्लोराइड, ये मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देना है, इसमें आप आसानी से देखिए ऑप्शंस को जान सकते हैं। पहला तो देखिए कि ये देखना है कि इसमें कौन से विद्युत अपघट्य हैं, यानी जो विलयन में क्या होते हैं वियोजित होते हैं। तब देखिए यूरिया और ग्लूकोज ये क्या है वैद्युत अनपघट्य, ये तो वियोजित होने वाले हैं नहीं, राइट। ये तो संगुणित हो सकते हैं या जो भी हो। अब यानी ये ऑप्शन 1 और 2 तो नहीं हो सकता, इन दोनों में से ही आपका आंसर होगा। तो इसको समझने के लिए जैसे बेरियम क्लोराइड जो है फॉर्मूला क्या है BaCl2, ये जब आयनित होगा तो क्या बनाएगा Ba+2 N2Cl, ओके। और आपका ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है MgSO2, ये जब आयनित होगा तो ये देगा Mg+2 SO पर -2, राइट। अब दोस्तों यहाँ आप देखेंगे बेरियम क्लोराइड में जो मोलों की संख्या है वियोजन के पश्चात, अगर नहीं जानते तो ध्यान दीजिए कि जो ये आयन होते हैं जो भी
अभिकारक क्या होता है, उनकी जो पहले जो संख्या होती है उसी को हम मोलों की संख्या मानते हैं। तो बेरियम के यहाँ कितने, बेरियम आयन के कितने मोल है 1, क्लोराइड आयन के कितने मोल है 2, तो टोटल कितने हो गए भाई 3 मोल, राइट। जबकि मैग्नीशियम के कितने हैं 1, सल्फर के कितने हैं 1, टोटल कितने हो गए 2 मोल। तो जिसके आयनों की संख्या अधिक होगी, यानी कणों की संख्या उसकी क्या होगी अधिक होगी, तो उसका अणुसंख्यक गुणधर्म का मान भी क्या आएगा अधिक आएगा, राइट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पूछ रहा वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा, तो आंसर हमारा होगा बेरियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न विलयनों में सर्वाधिक पराशर दाब है, कंसंट्रेशन 1 mKcl, ये दिया 1 m अमोनियम फास्फेट है, ये बेरियम क्लोराइड है, और ये क्या है ग्लूकोज, सबके कंसंट्रेशन सेम दिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो जो KCl है, KCl ये क्या है अपघट्य है, ये आयनित होता है, तो आयनित होगा क्या देगा K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये आयनित होगा, राइट। फिर अमोनियम फास्फेट है, ये भी आयनित होगा, और ये आयनित होगा क्या देगा 3NH4 पॉजिटिव प्लस PO4 टू द पावर माइनस 3, ठीक है। बेरियम क्लोराइड है तो ये भी आयनित होगा, ये भी तब घटते हैं, ये क्या देगा भाई आयनित होगी। फिर आपका ग्लूकोज है C6H12O6, ये क्या होगा आयनित नहीं होगा, राइट। तो आयनित नहीं होगा तो इसका जो है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आयनित होंगे इसमें जिसके मोलों की संख्या अधिक होगी आयनन के पश्चात, उसका जो है अणुसंख्यक गुणधर्म का मान अधिक होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ KCl के जो मोलों की संख्या वियोजन के पश्चात, तो 1 मोल जो है पोटेशियम आयन है और 1 मोल क्या है Cl, तो इसके कितने आ गए 2 मोल, राइट। इसके कितने हो गए 3 + 1 3 मोल इसके अमोनियम आयन के, 1 मोल इसके कितने हो गए भाई 4 मोल, इसके कितने हो गए 3 मोल। तो किसके मोलों की संख्या सबसे अधिक है अमोनियम फास्फेट की, तो इसलिए अमोनियम फास्फेट विलयन का पराशर दाब क्या होगा सर्वाधिक होगा, ठीक है। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स अवश्य दें, और बेल आइकन को प्रेस ऑल क्लिक करें, जिससे आपको हमारी जो भी वीडियो अपलोड होती हैं वो मिलती रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू फ्रेंड।